नमस्कार दोस्तों, कुछ भी काम करने से पहले नतीजा पहले सोचो। कुछ भी अगर काम करते हैं आप तो 2 मिनट पहले उसका नतीजा सोच ले कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। उसके बाद में वो अपना काम करें। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो वो आपको खतरनाक साबित हो सकती है। यह एक राजा की कहानी है और नतीजा सोचने से पहले और हुई बहुत बड़ी भूल का यह नतीजा है जो कि आपको इस कहानी में सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा हर बार अपना काम जल्दी में ही करने की सोचता था। किसी भी काम को जितना हो सके उतना जल्दी निपटा देता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था तो उसने राज्य के सभी लोगों को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया और एक निमंत्रण उसी राज्य में रहने वाले एक विद्वान ज्योतिष को भी मिला। ज्योतिष बड़े विद्वान थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजा ने जन्मदिन पर भोजन की व्यवस्था भी की हुई थी। जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। विद्वान ज्योतिषी भी आ गए थे। सभी ने भोजन कर लिया और सभी ने उनकी हैसियत के अनुसार राजा को जन्मदिन का तोहफा भी दे दिया। सभी हर तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे थे। राजा बड़े खुश हो रहे थे। तभी ज्योतिष ने भेंट के रूप में राजा को एक ज्ञान की बात कही। ज्योतिष बोला, मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, उसे हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ भी कार्य करो तो पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगे और वहाँ से चल दिए। जब रानी गर्भवती थी, राजा को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राजा को एक लड़का हुआ। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया और राजा के वापस राज्य आने का समय हो गया। और जब राजा अपने राज्य आ रहे थे तो रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित थे और उनका लड़का भी उनसे कम नहीं था। लेकिन राजा ने अपने राजकुमार को अभी तक देखा नहीं था। राजा क्रोधित थे और रास्ते में उनको उनका राजकुमार मिल गया। राजकुमार काफ़ी जिद्दी था तो उसने राजा से आमने सामने युद्ध की जिद कर ली। राजा बहुत क्रोधित थे तो उन्होंने शर्त रख ली कि हारने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। दोनों ने
युद्ध शुरू हो गया और राजकुमार युद्ध हार गए। तभी शर्त के मुताबिक राजा ने तलवार उठाई और राजकुमार को दंड देने के लिए तैयार हो गए। तभी उन्हें अपने जन्मदिन पर ज्योतिष द्वारा मिली भेंट याद आ गई और उसने 2 मिनट के लिए सोचा और राजकुमार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तभी उसने कहा, पिता का तो पता नहीं, लेकिन माँ से मिला सकता हूँ। और उसने राजा को अपनी माँ से मिलाया तो राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, आज तो अनर्थ हो जाता। ज्योतिष से मिली भेंट उन सभी कीमती वस्तुओं से भी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आज वो बात याद नहीं आती तो आज सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा ने राजकुमार को गले लगाया और बहुत दिनों के बाद वापस आने पर राजा का स्वागत भी किया। राजा को बार बार ज्योतिष की भेंट स्वरूप कही गई बात याद आती है तो राजा का मन विचलित होता रहता है कि उस सभी ज्योतिष की बात सुनकर उस दिन हंस पड़े थे और आज उसी बात ने इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। राजा को विचार आया कि एक बार उस ज्योतिष को बुलाकर उसे कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए और उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और उसी ज्योतिष को कहीं से ढूंढकर लाने को कहा कि उन महात्मा को आदरपूर्वक वो जहाँ भी कहीं मिले उसे ढूंढकर जरूर लाएं। राजा के सिपाही उसी ज्योतिष को ढूंढने के लिए निकल गए और उन्होंने ज्योतिष को कई जगहों पर बहुत ही ढूंढा और अंत में सिपाहियों को वह महात्मा ज्योतिष मिल गए और सिपाही महात्मा को बहुत सम्मान आदरपूर्वक राजा के पास ले जाने के लिए कहने लगे और आखिर वह ज्योतिष मान गया और उनके साथ चल पड़ा। राजा ने ज्योतिष का बहुत स्वागत किया और उनको भोजन करवाने के लिए कह दिया। फिर उसको भोजन करवाया। राजा ने फिर ज्योतिष को अपने साथ घटी घटना के बारे में पूरी बात सुनाई। फिर ज्योतिष को कई बार कहा कि आपने जो बात उस दिन बताई थी वह मुझे दिए गए उपहारों से कहीं बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। फिर उन्होंने ज्योतिष ने कहा कि हमने आपको बहुत ही काम की बात कही। फिर ज्योतिष ने कहा कि आपने उस बात पर विचार किया तो यह बात आपके काम आ गई। फिर राजा ने ज्योतिष को बहुत उपहार दिया।
राजा ने ज्योतिष को बताया कि आप मुझे उस दिन अगर वह भेंट नहीं देते तो मेरे साथ बहुत घोर अनर्थ हो जाता, जिसके बाद कहीं मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। आपकी इस भेंट को मैं जीवन में संभाल कर रखूँगा और याद रखूँगा। वो भेंट मुझे अपने बेटे को मारने से बचा गई, क्योंकि वह बात मैं याद नहीं करता तो अपने ही बेटे की हत्या कर देता। तो इसलिए आपकी बात मेरे बहुत काम की है। राजा ने फिर उस ज्योतिष के पैर छुए और माफ़ी मांगी। अपना गुरु भी उस ज्योतिष को बनाया कि आप मेरे गुरु हैं, जो कि आप मुझे जो शिक्षा दे गए वह मेरे जीवन में काम आ गई। तो दोस्तों, यह था कि कुछ कार्य करते हो तो उसका नतीजा पहले सोचने का फल। आप भी अगर कुछ कार्य करते हो तो उसका नतीजा पहले ज़रूर सोच ले, नहीं तो आपको भी किसी न किसी दुख या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। एक भूल और एक जिंदगी नष्ट कर सकती थी। दोस्तों, इसी बात के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।